नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या सोनी और आप सभी देख रहे हैं धमतरिया के गोट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज धमतरी में एक अनोखी पहल देखने को मिली जहां बेजुबानों के हित में कार्य किया गया। आपको बता दें कि शहर में कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वहीं इस बीच लगातार भ्रांतियां फैल रही है कि कुत्ते लोगों को शिकार बनाते हैं, कुत्ते लोगों को काट लेते हैं और कुछ हद तक कि इसका असली कारण जानने की कोई कोशिश ही नहीं करता और पूरा का पूरा इससे संतुलन बिगड़ जाता है। इसी बीच एक समाज सेवी संस्था, एक पशु सेवी संस्था जिसका नाम डॉग केयर फाउंडेशन है, उन्होंने एक नया कार्य किया जहां पर उन्होंने सभी शहर और वार्डों में घूम रहे कुत्तों को पकड़कर उनका बधियाकरण का कार्यक्रम आज चलाया है। साथ ही इस सेवा संस्था का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि बेजुबानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, साथ ही साथ मानव और बेजुबान एक साथ रहकर कार्य कर सके। इस समाज सेवी संस्था में लगभग 400 से 500 ऐसे पशु हैं जिनको या तो दुर्घटना का शिकार हो गए हैं या फिर किसी कारणवश उन्हें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये समाज सेवी संस्था लगातार उनके हित में कार्य करती है और इसी में आज एक नया चरण जोड़ते हुए उन्होंने बधियाकरण का कार्यक्रम चलाया। समाज सेवी संस्था के सदस्यों ने अपने बयान में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य आम जनता की रक्षा के साथ साथ बेजुबानों के हित में कार्य करना भी है। बधियाकरण करना समय समय पर जरूरी हो जाता है जिससे कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रित रहे और साथ ही साथ मानव जानवर द्वंद्व ना हो। आगे उन्होंने कहा कि हम समय आने पर इस तरह के कार्य और करेंगे और साथ ही साथ सभी बेजुबानों की सेवा करते रहेंगे। मेरा नाम प्रिंस जैन है। मैं डॉग्स केयर फाउंडेशन धमतरी का सदस्य हूँ। आज धमतरी में जो बढ़ती आबादी है कुत्तों की, जिसके कारण उनके रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भी समस्या हो रही है, उसको देखते हुए हमारी संस्था द्वारा आज 23 कुत्तों का बधियाकरण, जिसे नसबंदी भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, हम करवा रहे हैं अपने माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से। और ये जो डॉग्स हैं धमतरी के जो 40 वार्ड हैं वहीं के स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको हमने अलग अलग वार्डों से पकड़ा है और उसके बाद यहाँ बधियाकरण का प्रोसेस चल रहा है। क्या संस्था है आप लोग? हमारा संस्था डॉग्स केयर फाउंडेशन धमतरी के नाम से है। अब तक कितने बधियाकरण कर चुके हैं? आगे क्या है? अब तक हम लोग कम से कम 140 और अभी 23 मिला के 163 बधियाकरण हो चुका है अभी तक, जिसमें डॉग्स में फीमेल और मेल दोनों सम्मिलित रूप से हैं। किस किस प्रकार का डॉग लाए? यहाँ पे हम लोग हर प्रकार के डॉग लाते हैं, मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स है वो तो लाते ही हैं हम, और जिसका एक्सीडेंट हो गया है, कईयों की यहाँ किसी की एक आंख नहीं है, किसी का पैर टूट गया है, किसी की कमर टूट गई है, जो भी लाचार स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं हमको, और हमको खबर मिलती है जैसे ही हम उनको अपने संस्था में ले आते हैं, उनका इलाज अगर करते हैं, फिर उनको अगर व्यवस्था होती है तो रिलीज़ भी कर देते हैं, नहीं तो नहीं होती तो यहीं रखते हैं अपने फाउंडेशन में। कुत्तों को पकड़ने में किसी परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं, अब ऐसा है कि हम चाहते हैं कि नगर निगम इसमें सहयोग करे, तो हम एक नगर निगम अपनी ओर से, अपने फाउंडेशन की ओर से एक वो करना चाहते हैं कि नगर निगम हमारा सपोर्ट करे इस मामले में। क्या इस अभी क्या है, पकड़ने में क्या होता है ना, कुत्ते थोड़े वो होते हैं एग्रेसिव, तो काट भी सकते हैं, बहुते हमारे जो लोग हैं उनको काटे भी, ऐसा नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि नगर निगम से भी हमको थोड़ा सहयोग मिले। मेरा नाम पुष्पेंद्र वाजपेयी है और मैं डॉग केयर फाउंडेशन का एक्टिव एक कार्यकर्ता हूँ। जी, अभी ये किस तरह का पहल आप लोगों द्वारा किया गया है? आज दिनांक को हमारे संस्था के द्वारा 23 फीमेल डॉग्स का बधियाकरण का कार्यक्रम आज किया गया है। प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम आई है बाहर से, उनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा पूर्व में भी हमारी संस्था के द्वारा लगभग 130 डॉग्स का किया गया है, जिसमें मेल फीमेल दोनों मिक्स है। और बारिश के पहले ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर पे घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, दुर्घटनाएं सड़क में ज़्यादा होती हैं, आबादी बढ़ते हैं, फिर इनके बच्चे बढ़ते हैं, रेबिस की घटनाएं बढ़ती हैं। उसको देखते हुए इस तरह का पहल जो है, कार्यक्रम जो है, हर सिटी में होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर भी होना चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। शासन प्रशासन को इसके लिए विशेष रूप से एक बजट बना के और बहुत ही आवश्यक रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि देखने में ऐसा आता है कि कोई इस विषय के ऊपर ध्यान देता ही नहीं है। जो चला आ रहा है सो चला आ रहा है। बाकी निजी संस्थाएं जो है अपने स्तर पे भी इसमें काम करवाती रहती हैं और डॉग केयर फाउंडेशन धमतरी में एक्टिव रह के इस कार्यक्रम को आगे लगातार करता रहेगा
और इस सत्र में भी हमारा टारगेट है लगभग 200 से 300 तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जैसा लोगों का सहयोग रहेगा फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। सन की उदासीनता को देखते हुए ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में धमतरी वासियों की मांग रही है, जिससे स्ट्रीट डॉग एनिमल बाइट के केस बहुत आते हैं, उससे एनिमल क्रुएल्टी बढ़ती है, लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त होता है, जो कि इन बेजुबानों के लिए इनकी जान की आफत हो जाती है। इस संदर्भ में पिछले महीने अभी हमको निगम में बुलाया गया था, बट वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया, तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। आगे भी हम इस तर्ज पे ही कार्य करेंगे। अगर निगम की ऐसी उदासीनता चलती रही तो यह कार्य आगे भी डॉग केयर फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा हमेशा जारी रहेगा, जिससे कि किसी भी प्रकार के जीवों को मनुष्य के द्वारा हानि ना पहुंचाया जाए, और एनिमल क्रुएल्टी, डॉग बाइट जैसे केस जिसमें सिर्फ जानवर को बदनाम कर दिया जाता है, वो चीज़ रुकनी चाहिए। ये हमारा प्रयास रहा है। ये 2016-17 के दरमियान हुआ था 2000 बच्चों का। उसके बाद से नहीं हो पाया है किसी कारणवश, जो भी कारण हो। बट इस साल हमारी टीम गई थी और प्रपोजल भी निकला है, बट उस पर अब आगे कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। और जैसे एनिमल रेस्क्यू के लिए हमको जाना भी पड़ता है, एनिमल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है हमारे सदस्यों को, तो वहाँ जो चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं कि कई लोगों का कहना है कि आप एनिमल लवर, आप अपने बच्चों को घर लेके जाओ या इन बच्चों को घर लेके जाओ, ये हमको दौड़ाते हैं, हमारे बच्चों को दौड़ाते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी धमतरी की जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि वो भी इसी देश के हैं, उनको भी यहाँ रहने का अधिकार है। तो वो जो आप भी जो कोई भी डॉग हेटर है, लवर है, वो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप एक रोटी दे नहीं सकते तो आप उनको एक पत्थर मारने का हक भी नहीं रखते। इस बात का ध्यान हमारा पुरजोर ध्यान रहेगा हमारी संस्था के सदस्यों के द्वारा।